ओ माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फोटो और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन कभी तुमने गांड की खुजली वाली, लोगों से गाली खाने वाली थ्योरीज के बारे में सुना है? नहीं ना? Obviously. देन मीट कुलदीप, मैं सब जानता हूँ सिंघानिया से, जिसके दिमाग में थ्योरीज के नाम पे बस टट्टी भरी होती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI 171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। मीटे AI 171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरंस मिल गया है। शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। कॉपी दैट AI 171, टर्न लेफ्ट 020। आई रिपीट, टर्न लेफ्ट 020। अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से। सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है। दोनों इंजन फेल हो गए। अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानी नगर। लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। भाई एयर इंडिया का प्लेन है या फिर कोई वाइब्रेटर जिसको किसी ने तेरे गाना में डाल के स्विच ऑन कर दिया हो, ऐसे चिल्ला रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। भाई तू अपने रील्स के क्लाइमेक्स के चक्कर में ये भूल गया कि तू उस पायलट का रोल प्ले कर रहा है जिसने अपने एंड मोमेंट तक कोशिश किया होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर की जान बचा सके। भाई ओवर एक्टिंग की जगह थोड़ी इज्जत ही कर ले। शूतिया। हाँ माना तूने ये जो भी वीडियो बनाया है वो मनगढ़ंत है, फिक्शनल है और इस चीज को तूने अपने वीडियो के कैप्शन में मेंशन भी किया है। पर चूतिए, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन ये वीडियो अपलोड करना जरूरी था क्या? कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता था क्या? इतना भूखा है क्या लाइक के लिए? पता नहीं। ये लाइक का इतना भूखा है कि कल को अगर ये किसी फ्यूनरल में ब्लॉग बनाता हुआ दिख जाए तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। भाई तू सिर्फ फ्यूनरल के ब्लॉग की बात कर रहा है, ये लाइक्स का इतना भूखा है कि अगर किसी दिन ये ओनली फैंस के पेज में दिख गया तो ना सिर्फ तुझे और ना ही सिर्फ मुझे, इसके किसी ऑडियंस को भी कोई हैरानी नहीं होगी। भाई बात तो एकदम सही बोल रहा है। वीडियो में जैसे एक्सप्रेशन और आवाजें निकाल रहा है ना, वो देख के वो सुन के इतना तो पता चल रहा है कि उस लाइन में इसका थोड़ा ज्यादा बड़ा फ्यूचर होगा। गर्दा उड़ा दिए। और ये पहली बार नहीं है जब कुलुलुलु भैया ने अपने फायदे के लिए, अपने वीडियो के लिए, अपने वीडियो के व्यूज और लाइक के लिए किसी ट्रेजेडी को कंटेंट के नाम पे बलात्कार किया हो। लोगो कंट्रोल, दिस इज JL 8696। कंटिन्यूअसली केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं। डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। कॉपी दैट JL 8696। भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। इस इंसिडेंट का स्क्रिप्ट भी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना लिया। ससुर। भाई कसम से बता रहा हूँ, जैसी जैसी तेरी हरकतें है ना, नर्क में यमराज ने तेरे लिए एक स्पेशल जगह रिजर्वेशन कोटा में रिजर्व करके रखा होगा। और उस कोटा में इसे डायरेक्ट तेल में नहीं तलेंगे, पहले इसे निचोड़ेंगे और इससे तेल निकालेंगे, फिर उसी तेल में इसे तलेंगे। बात तो सही कह रही है। भाई मेरा ना तुझसे एक जेन्युइन सवाल था, जब भी तू ये सब सोचता है या फिर लिखता है या फिर किसी से लिखवाता भी है तो तुझसे किसी ने कभी मतलब कोई कहता नहीं है क्या कि भाई मत कर ये बकचोदी? अगर किसी दिन ऑडियंस भड़क गई तो ना सिर्फ तुझे गाली फेंक के मारेगी, तेरी गांड भी मार देगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी घटिया स्क्रिप्टिंग तूने की है ना, पायलट और ATC की बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कॉल सेंटर वाले ब्रेकअप एडवाइस दे रहे हो। ये भी ठीक है। बेस्ट एडवाइस तो वो दिया करती थी, इग्नोर इस दुभरी दास्तां। भाई शुक्र मना कि रियल लाइफ पायलट लोग तेरे जैसे चूते के कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं, वरना नेक्स्ट फ्लाइट में तुझे सीट मिले ना मिले, लेकिन तेरे ये चूते वाले वीडियो देखने के बाद ना तुझे इमरजेंसी एग्जिट से फेक जरूर देते। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। बेटा तू 30 साल का हो गया है, बस तू शादी कर ले। तू जिससे प्यार करता है उससे लव मैरिज ही कर ले। नहीं पापा, लव मैरिज वाली ड्रम में डाल के मार देगी। अच्छा लव मैरिज मत कर, हम तेरी अरेंज मैरिज करवा देते हैं। नहीं पापा, अरेंज मैरिज वाली हनीमून पे ले जाके मार देगी। अच्छा लव मैरिज मत कर, अरेंज मैरिज मत कर, जो लड़की तुझसे सच्चा प्यार करती है उससे शादी कर ले। नहीं पापा, सच्चा प्यार करने वाली मिल भी गई तो आतंकवादी मार देंगे। देखना पापा, अगर इंसान नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी इस धरती पे एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे शादी होना और जिंदगी भर शादी टिके रहना एक बहुत बड़ी किस्मत की बात होगी। अब क्या रुला क्या मानेगा पगले? एक्टिंग है। नहीं भाई मुझे तू एक बात बता, तुझे शादी से प्रॉब्लम है या फिर लड़कियां तुझे भाव नहीं दे रही हैं उस चीज से प्रॉब्लम है? मैं नहीं बताऊंगा। भाई जैसी तेरी हरकतें है ना,
कल को अगर अगर बाय चांस कोई लड़की तुझे हाँ भी बोलती है तो तू कंटेंट के लिए ना ये लड़की मुझे जहर देके मारने का प्लान बना रही है बोल के वीडियो बना लेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई इसे हमें रोस्ट करना है, नए नए कंटेंट आइडियाज नहीं देना है। ठीक है। कुलदीप भाई, तू हर शादी और प्यार के अगेंस्ट में क्यों है? आई डोंट नो। भाई जैसी जैसी थ्योरीज तू बना रहा है ना वैसा हर वक्त नहीं होता। आजकल की लड़कियां तेरी तरह नल्ली बेरोजगार नहीं है जो तुझे ड्रम में डालने के लिए तैयार बैठी हो। सो ठेके चिलपेल हो नहीं सकता। और वैसे भी तेरी ऐसी ऐसी थ्योरीज, कॉन्स्टिपेटेड थ्योरी सुनने के बाद ना भगवान भी सोचते होंगे कि मैंने ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे इंसान बनाए हैं, लेकिन मेरे हाथों से ऐसा नामाकुल इंसान कैसे बन गया बोल के। गजब बेइज्जती है। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? अरे ज्यादा कुछ नहीं, किसी ने तेरे गांव में बम्बू घुसा के तंबू बना लिया। ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। श्राप 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तुमने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पीड, अहमदाबाद प्लेन क्रश। कुलुलु क्लास का वो बच्चा है जिसे एग्जाम में कुछ आए ना आए, लेकिन फिर भी कुछ भी उलझुल लिख के, कुछ भी बकवास लिख के, जो मन में है वो लिख के जिसे सीट भरना आता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अबे ओ चमकते चांद के चमकते गान, 1941 का कैलेंडर सिर्फ 2025 में ही रिपीट नहीं हुआ है। 1947, 1958, 1969 और भी बहुत सारे कैलेंडर है जिसमें ये ईयर रिपीट हुआ है, ये सेम चीज रिपीट हुआ है। अगर तुझे डाउट है तो गूगल करके कैलेंडर खुद देख ले। इसे सिंपल रीजनिंग कहते हैं चूतिए। भाई तू बता भी किसको रहा है? अगर इसने कभी मैथ की होती, रीजनिंग की होती, वो सब छोड़, अगर इसने कभी ढंग से चौथी कक्षा पास की होती तब तो इसको पता होता ना कि एक सर्टेन ईयर के बाद कैलेंडर रिपीट होता है बोल के। फीमेल फॉक्स की जब डेथ होती है तो जो मेल फॉक्स है वो पूरी जिंदगी सिंगल रहता है। स्वॉन्स अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं कि उनके बीच का डिवोर्स रेट सबसे कम है। 99% स्वॉन्स का सिर्फ एक पार्टनर होता है और जैसे उनके पार्टनर की डेथ होती है वो स्वॉन भी चल बसती है। सी ऑटर्स सोते सोते भी अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के सोते हैं ताकि सोते सोते भी वो एक सेकंड के लिए अपने पार्टनर से दूर ना हो जाएं। सी हॉर्स अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं कि वो सोते सोते भी अपने पार्टनर्स की टेल पकड़ के रखते हैं। वो जानवर जिनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता वो जब अपने पार्टनर्स के लिए इतना ज्यादा लॉयल रह सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? जानवरों से भी गई बीती हालत है क्या दिमाग की? अबे क्या ही बोलूं तुझे। अबे वो चमकते चांद के चमकते चूतर, अभी कुछ टाइम पहले, अभी कुछ वीडियो से पहले तू ही बोल रहा था ना कि प्यार नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार की चीजें हैं। एक टाइम आएगा जब शादी का टिकना लॉटरी जैसा होगा बोल के, और अब खुद तू ही रंगीन हो रहा है। हाँ क्यों? क्यों? हाँ क्यों भाई क्यों? भाई जैसे ही अपनी हर बात पे इलॉजिकल बातों पे टट्टी लॉजिक घुसड़ रहा है, वो देख के, वो सुन के तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये किसी इंसान के साथ नहीं किसी जानवर के साथ लिव इन में हो? बात तो सही है। और इसके फॉलोअर्स भी इससे बड़े चूते हैं, तभी तो इसके बेसलेस, लॉजिकलेस, सेंसलेस, मीनिंगलेस लॉजिक का भी बत्ती बना के अपने अंदर डाल लेते हैं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। शायद हिस्ट्री को दोबारा लिखा गया है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे? टार्टेरिया, एक एम्पायर जो एक टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े मैप्स में था, फिर एकदम से हिस्ट्री से गायब। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एक पूरी सिविलाइजेशन को ही वाइप आउट कर दिया गया और लाए गए मड फ्लड्स ताकि पूरी की पूरी हिस्ट्री जमीन में दफन हो जाए। कुरुरु तू जिस हिसाब से बकचोदी कर रहा है ना एक दिन अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई ना कोई तेरे गांड में झाड़ू डाल के तेरा मोर जरूर बना देगा। मस्त प्लान है भाई कसम से बता रहा हूँ, तेरी ऑडियंस किसी बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन तू जो ये मिस्ट्री सॉल्व के नाम पे ज्ञान चोरी कर रहा है ना, वो सुन सुन के, वो देख देख के ब्रेन सेल डेड होके जरूर मर जाएंगे। सही बात बोले हैं भाई। ये देख, बिल्डिंग जिसमें खिड़कियां जमीन से टच कर रही हैं। क्या कभी लाइफ में कोई ऐसी बिल्डिंग देखी है जिसमें खिड़कियां जमीन से टच करती हुई बनाई गई हूँ? नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि शायद ये बिल्डिंग्स पहले नीचे तक बनी थी, फिर शायद कुछ लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और पुराना सब दब गया। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? कहते हैं टार्टेरियंस के पास फ्री एनर्जी, इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर को थ्रेटन कर रही थी। ये हाँ, नासा और इसरो वाले तो फुकट का पैसा ले रहे हैं, सारे के सारे सीक्रेट रिवील, मिस्ट्री सॉल्व कुलदीप नाम का गोगांडो कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की?
भाई सुधर जा, अभी भी टाइम है, सुधर जा, वरना किसी दिन अगर किसी को तेरी बात बुरी लग गई ना तो इंडिया गॉट लेटेंट की तरह तुझे ना कैंसिल कर दे। और तू समय रहना तो है नहीं जो तेरा कमबैक हो जाएगा। भाई सुधर जा, वरना हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना पड़ जाएगा। फाइनली ऐसा सोल्यूशन बना ही लिया जिससे ह्यूमन सेल्स ऑटो रीजनरेट होने लगेंगे और अब इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। ये सोल्यूशन अपने पास ही रखना, वरना ये लोग तुझे मार देंगे। मार देंगे मतलब 2014 मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 17 को एक मिसाइल से मार के आया था। कहते हैं उसके अंदर कुछ एड्स रिसर्चर थे जिनके पास एड्स का परमानेंट सोल्यूशन था और वो ये बात दुनिया को बताने वाले थे। अगेन कुलदीप द ज्ञानी बाबा द ट्रेजेडी मिलकर कुछ अनवांटेड इलॉजिकल फैक्ट बताने वाले हैं जिसे सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डॉक्टर सेबी एक हर्बलिस्ट थे हॉन्डुरस के जो बिना किसी दवाई के अपनी बॉडी की किसी भी बीमारी को हील कर सकते थे और वो ये बातें दुनिया को बता रहे थे। उन्हें बिना किसी बात के जेल में डलवा दिया गया, उन्हें निमोनिया करवाया गया और उन्हें भी मार दिया गया। स्टैनली मेयर्स, इन्हें तो जानते ही होगा। इन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई थी जो कि पानी से चलती थी, ना ऑयल की जरूरत पड़ती, ना पोल्यूशन होता, ना ही ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इससे पहले वो इस गाड़ी का पेटेंट ले पाते और दुनिया को दिखा पाते कि ये काम कैसे करती है, इनके जूस में जहर मिला के इन्हें भी मार दिया गया। अरे बाबा भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट सुन के। एक्टिंग है। कुलदीप मेरे भाई, तू भी तो सीक्रेट्स रिवील कर रहा है, मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है, वो भी सालों से। आज तक ये मिसाइल या फिर ये जहर तेरे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? पता नहीं। इससे क्या पूछ रहा, मैं बताता हूँ। इसके तक जहर और मिसाइल नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कुलदीप भाई कुत्ते का टट्टी जो खाते। वाह 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 वाह। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो फॉर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम @thebitter_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लफ्जों की है ये बात, सच कहे बिना किसी सौगात, हर जख्म में है एक दास्तान, खामोशी बोले बेआवाज़ जुबान। ये बिटर वर्ड